योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर दैनिक भास्कर ने यूपी का सबसे बड़ा सर्वे किया है और इसके नतीजे वाकई चौंकाने वाले। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कौशाम्बी के उस सीट की जो इन दिनों यूपी की सियासत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनी हुई। बात कर रहे हैं चायल विधानसभा सीट नंबर 253 की। यहाँ के लोगों ने सर्वे में जो कहा है उसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जनता कह रही है कि पसंद तो हमें भाजपा है, लेकिन जब बात विधायक की आती है तो वो पूजा पाल को स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रहे। यहाँ तक कि लोग समाजवादी पार्टी के अनवर अहमद खान को बतौर उम्मीदवार पसंद कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जहाँ पार्टी और चेहरे को लेकर जनता की राय इतनी अलग हो, वहाँ 2027 का मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है। दरअसल पूजा पाल की राजनीति को समझना है तो थोड़ा पीछे जाना होगा। उनकी राजनीतिक पहचान की शुरुआत उनके पति राजू पाल की हत्या के बाद हुई थी, जिसने चायल में एक लंबा भावनात्मक ध्रुवीकरण पैदा किया था। इसी सहानुभूति और सामाजिक समीकरण ने 2022 में उन्हें सपा के टिकट पर जीत दिलाई थी, लेकिन पूरी तस्वीर तब बदल गई जब अतीक अहमद की हत्या के बाद पूजा पाल ने विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ कर दी। उन्होंने योगी को धुरंधर क्या कहा, सपा ने उन्हें फौरन निष्कासित कर दिया। अब उनका पूरा नैरेटिव अतीक के आतंक से मुक्ति और सुशासन पर टिका हुआ है। इधर अखिलेश यादव भी पूरी तैयारी में है। उन्होंने लखनऊ में मीडिया से साफ कह दिया है कि अगर भाजपा पूजा पाल को टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी चायल में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। अखिलेश ने तो तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि पूजा पाल मुख्यमंत्री को ठीक से समझ ही नहीं पाई। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि अगर वे उन्हें धुरंधर से ऊपर भी कुछ कहती तो अच्छा लगता, क्योंकि योगी जी तो धुरंधर से भी धुरंधर है। साथ ही उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की तरफ इशारा करते हुए बड़ा मैसेज दिया कि पाल समाज के असली नेता तो सपा के साथ है और भाजपा सिर्फ डर की वजह से उनके विधायकों को गुमराह करने में लगी हुई है। अगर हम चायल के जातीय गणित की बात करें तो करीब 3,85,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर पासी समुदाय ही किंग मेकर है। इसके साथ ही मुस्लिम, कुर्मी, ब्राह्मण और निषाद वोटर्स भी यहाँ बहुत प्रभावशाली है। इतिहास बताता है कि चायल का वोटर बहुत स्मार्ट है, वो हवा के रुख के साथ अपना फैसला बदल देता है। तभी तो 2007 में और 2012 में यहाँ बसपा रही, 2017 में भाजपा, 2022 में सपा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा की जो बढ़त सर्वे में दिख रही है वो पूजा पाल की नैया पार लगाएगी या फिर पार्टी और चेहरे की ये अलग अलग पसंद 2027 में किसी नए समीकरण को जन्म देगी। आपको क्या लगता है, क्या पूजा पाल का भाजपा के करीब जाना उनके लिए सही फैसला साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।